बहुत ही बढ़िया शॉट इस बीच लॉन्ग ऑन की ओर। खाता खोला अपनी टीम का और अपना खुद का। 1 रन से पहला ओवर लेकर आए हैं रुपेश। अपने पहली ओवर लेके रुपेश और इसी बीच प्रियांक ने कट किया थर्ड मैन की तरफ। 1 रन लिया, स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। 2 रन हुए हैं, स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। सनाया 11 का। काफी दर्शक यहाँ पे उपस्थित मैच का आनंद उठाने के लिए। पूरी मैच हल्का सा प्लेसमेंट, काफी अच्छी गेम ब्लॉक होल में डाली गेंद, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। बहुत ही बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में डाला। सामना भी स्ट्राइक पे है प्रियांक दमनिया, वो भी हार्ड हिटर है। और ये बहुत ही ऊंचा, लेकिन कैच हो सकता है और सीधा फील्डर के हाथों में। पहला झटका सनाया 11 को प्रियांक दमनिया के रूप में। एंजल 11 के खुद ऑनर श्री संतोष भाई कालेकर मैच के ध्यान में नहीं लग रहे। श्री संतोष भाई कालेकर प्रियांक दमनिया की जगह लेने आए हैं राहुल परमार। बिलोंग करते हैं डुंगरा से। नाम है क्रिकेट की दुनिया में राहुल परमार। और आते ही उठा के खेला है और ये कैच ड्रॉप। दूसरा विकेट हो सकता था यहां। बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक ओवर की समाप्ति पर 8 रन बने हैं। अगला ओवर लेकर आए हैं हर्षल। और इसी बीच अंपायर का इशारा वाइड, और वाइड की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। ओवर की प्रारंभ में ही एक वाइड बॉल। हर्षल स्ट्राइक पर नीलेश है। और मिसफील्ड हुई वहां, 1 रन ले लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। स्ट्राइक पर पहुंचे हैं राहुल परमार, बिलोंग करते हैं डुंगरा से। अभी सामना करेंगे हर्षल का। अच्छी गेंदबाजी है हर्षल की भी, अच्छा गेंद करते हैं। अच्छा पुश किया पॉइंट क्षेत्र में, 1 रन ले लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन।
अगर एक अच्छा टारगेट सेट करना है तो बल्लेबाजी भी अच्छी करनी पड़ेगी। यहाँ सनाया 11 को। स्ट्राइक पे है नीलेश। बहुत ही बढ़िया गेंद, चकमा दिया नीलेश को। हर्षल ने स्लोअर वन डाली। काफी अनुभव है नीलेश को। सोचना पड़ेगा कि दूसरी ओवर चल रही है, 8 ओवर का ये मैच। बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन बहुत ही बढ़िया एक चांस लिया, रन आउट हो सकते थे लेकिन गेदर नहीं कर पाए। स्कोर बढ़ता हुआ इसी 1 रन से। बारह रन। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज राहुल परमार। नफीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अब तक इस ओवर की हर्षल की। ब्लॉक होल में डाला लेकिन सिंगल रन। स्कोर बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पे 13 रन। बहुत ही बढ़िया किफायती गेंदबाजी की अपनी टीम के लिए हर्षल ने। 2 ओवर 13 रन। इलेवन की तरफ से बॉलिंग का भार संभाला है रौनक ने। नए बॉलर काफी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। सामना करेंगे, स्ट्राइक पे है राहुल परमार। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर रहा है 13 रन। तीसरा ओवर। और ये यहां कैच छूटा पर इसके हाथों से। इसी 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। यहां कैच ड्रॉप हुआ और ये एक बार फिर हवा में गेंद और ये आउट। नीलेश भाई दो विकेट गए हैं 14 रन के। और थर्ड मैन की ओर जाती हुई गेंद लेकिन फील्ड कर ली गई। 1 रन से संतुष्ट। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। नए बल्लेबाज चेतन स्ट्राइक पे। रौनक है बॉलर। और बहुत ही उठा उसे आके खेला है लेकिन देखना है नो मैंस लैंड में गिरी गेंद।
जब तक फील्डर फील्ड करे तब तक 2 रन लिए, स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। कैच हो सकता था लेकिन बना नहीं पाए। हेलो, इसी बीच डॉट बॉल रौनक की। इस ओवर की आखिरी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, आखिरी गेंद डॉट बॉल। 3 ओवर की समाप्ति पे 17 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। और आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला सनाया 11 और एंजल 11 के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें सनाया 11 ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 17 रन, केवल 17, यानी यहां से बड़े टारगेट की ओर जाना चाहिए। हर्षल गेंदबाजी के लिए आए हैं, लंबे चौड़े कद के गेंदबाज बल्लेबाज, पिछली मैच के मैन ऑफ द मैच हर्षल। एक बार फिर इनसे उम्मीद लगाए बैठी है उनकी टीम एंजल 11 कि उसी प्रकार का ये परफॉर्मेंस दे और एक बार फिर से मैन ऑफ द मैच बने। हर्षल इन फॉर्म बल्लेबाज बॉलर, सामना करेंगे उनके सनाया 11 के बल्लेबाज। चेतन और राहुल स्ट्राइक पे मौजूद। राहुल अपने कोटे की पहली गेंद लेकर लाजवाब गेंद की गेंद जाती सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। शॉट यहां राहुल का 6 रनों के लिए। इसी बीच अगली गेंद, ओ माय गॉड, बहुत ही ऊपर है गेंद, देखना होगा 2 फील्डरों के बीच में, और यहां कैच भी ड्रॉप हुआ और 1 रन चुरा लिया। 2 रन लिए, 2 रन चुरा लिए। बहुत ही तेज रनिंग बिटवीन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। नो मैंस लैंड में गिरी गेंद, ये बहुत ही ऊंचा गेंद गया था। स्कोर जा पहुंचा 25 रनों पर। और इसी बीच ड्रॉप कैच, एक दूसरा कैच छोड़ा परेश भाई ने। यहां बहुत ही बड़ा एक झटका लग सकता था यहां सनाया 11 को। परेश राहुल के रूप में कीपिंग का भार संभाले। पिछली मैच में इन्होंने बढ़िया बल्लेबाजी करी थी, लगातार 3 गेंदों में 3 बाउंड्रियां लगाई थी और कुछ अच्छे कैच भी पकड़े थे, लेकिन अभी तक के लिए हर्षल थोड़े से महंगे साबित होते हुए। स्कोर जा पहुंचा 26 रनों पर। साथ ही कमेंटेटर की बात से मैं सहमत हूं। और इसी बीच कवर में ये शॉट एक रन लिया। थी, सीधे बल्ले पे नहीं आई, अंपायर का इशारा लेग बाई का। इसी अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। जयसुख भाई क्या कहना चाहते हैं, आने वाले ओवर में कितने रन बन सकते हैं यहाँ? मेरे हिसाब से जो रनों की गति चल रही है, यहां एक टारगेट सेट करना चाहिए 60-70 तक का, तो ये एक फाइटिंग स्कोर कहा जाएगा। और इसी बीच वाइड गेंद, इसी अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन। और मैं कहूंगा कि यहां से जैसे कि पिछली मैच में एंजल 11 ने चेस किया था, तो उनके लिए एक बड़ा टारगेट चाहिए। यहां से 80 प्लस ही ये चेस कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो पिछला इसको टारगेट किया था बहुत ही कम ओवर में 64 रन बना लिए थे। आपकी बात से सहमत हूं। और इसी बीच बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा सीमा रेखा के बाहर,
4 रन के लिए। और ये फ्लाइट विकेट के नुकसान पर अगली गेंद। लाजवाब गेंदबाजी कहूंगा इसको, बहुत ही अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में डाली गई। आखिरी गेंद में अच्छी वापसी हर्षल द्वारा। 4 ओवर की समाप्ति पर सना 11 का स्कोर 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर ऑन दिस ग्राउंड। और आने वाला हाल में बताऊंगा, जयसुख भाई सुनाएंगे अगली एक ओवर की कमेंट्री। थैंक यू सर। और 4 ओवर की समाप्ति पर 32 रन बने हैं और अभी सनाया 11 के बल्लेबाजों को सोचना पड़ेगा, अपनी रनों की गति बढ़ानी पड़ेगी अगर ये मैच जीतना है। एक बड़ा टारगेट सेट करना है। हमारे साथी कमेंटेटर सिद्धार्थ भाई के बात से मैं बड़े सहमत हूं कि एक बड़ा टारगेट सेट करना पड़ेगा यहां एंजल 11 के लिए, तो ही एक आप आगे टफ फाइट कर पाएंगे एंजल 11 के सामने, क्योंकि अगली मैच में बहुत ही फास्ट चेस किया था एंजल 11 ने 64 रन, जो कि अभी इस बार कम से कम 80 के ऊपर रन टारगेट करना पड़ेगा, यहां बनाना पड़ेगा सनाया 11 को। और जयसुख भाई, मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया और जिनका सहयोग रहा है उनका मैं शुक्रिया करना चाहता हूं, अपने गौरांग पटेल युवा मोर्चा भाजपा के जो प्रतिनिधि है, अपने लालू भाई के सुपुत्र, अपने जो दमन के 3 टर्म के लालू भाई के सुपुत्र गौरांग पटेल, जिन्होंने हर मैच में मैन ऑफ द मैच दिया है और यूट्यूब लाइव अभी हमारा मैच देख रहे हैं। और इन्होंने सारी टीमों को टी शर्ट का स्पॉन्सर किया है और पूरा टाइटल स्पॉट उनकी तरफ से, तो उनका मैं सही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने हमारी समाज को हर तरीके से सपोर्ट किया। थैंक यू गौरांग भाई। बहुत ही बड़ी बात बोली, माहियावंशी समाज को बहुत ही बड़ा योगदान दिया है यहाँ गौरांग भाई ने, बहुत ही बड़ा स्पॉन्सर किया है। नए बॉलर सुनील, बहुत ही बड़ा शॉट यहां और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहां, अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए, काफी अच्छी ट्राई की। जयसुख भाई, इसमें ये बात किया है कि बाउंड्री लाइन के पास जो फील्डर रहते हैं उनकी हाइट भी होनी चाहिए और चुस्त तंदुरुस्त होना चाहिए, तो इस तरीके के रन बचाए जा सकते हैं। अगर मेरे और आपके जैसा फील्डर रहेगा तो वो छक्का नहीं वट्ठा देके जाएगा। बात सही है सर, लेकिन 5 रन बचाए इसी बीच अपनी टीम के लिए, और वो 5 रन की कीमत हमें उस वक्त पता चलती है जब हमारी मैच कटोकटी पे आ जाती है। ये बात सही है सर, क्योंकि एक रन भी बहुत मायने रखता है हार जीत के लिए। और इसी बीच बहुत ही ऊंचा, और यहाँ गेंद फलक में और बल्लेबाज की जान हलक में। बल्लेबाज ने थोड़ा सा हल्का कच्चा शॉट खेला, सीधा फील्डर के हाथों में खेल दिया। थोड़ा कौन से रोक सकते हैं। केतन भाई आए, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है। इनके बारे में एक बात कहूंगा कि लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती, लहरों के डर से नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहां से लंबी पारी खेलने की जिम्मेदारी केतन को सौंपी गई है। हल्की सी एज लगी, हल्की सी एज लगी, उसके बाद पैरों पे गेंद लगी जिसकी वजह से अपील नकार दी गई। स्कोर 33 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट, सनाया 11 ऑन दिस ग्राउंड। 3 विकेट, नहीं, 3 विकेट, सॉरी। इसी बीच अगली गेंद कवर में खेला, पुश किया, कोई रन नहीं, डॉट बॉल। स्कोर रुका हुआ 33।
और ओवर। पांच ओवर की समाप्ति पर 33। में कम से कम 15 की एवरेज से रन बनाने सना 11 को, और वो आप बना सकते हैं। इस ग्राउंड पे रन चेज होते हैं, रन बनाना मुश्किल नहीं है, तो आप बड़ा टारगेट खड़ा कर सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है 3 ओवरों का, हर ओवर 15-20 रन की होनी चाहिए। और बहुत ही अंपायर का इशारा वाइड का, इसी अतिरिक्त से स्कोर जा पहुंचा है 34 रनों पर। और इसी बीच वाइड गेंद और स्कोर पहुंचा 34। सामने है केतन, सामना करेंगे रौनक का। और बहुत ही बढ़िया बॉल, स्लोवर वन डाली, चकमा दिया चेतन को। रन की तेजी बढ़ानी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को अगर बड़ा टारगेट सेट करना है यहां एंजल 11 के सामने। और इसी बीच शॉट खेलना चाहते थे बड़ा, लेकिन जयसुख भाई मैं बता दूं कि यहाँ से स्कोर जा पहुंचा 35 रनों पर। और जैसे कि एंजल 11 के सामने जो कीपिंग में जो परेश भाई खड़े हैं, परेश, वो छोटा बम बड़ा धमाका है, वो बाद में फटा तो हमने देखा। लगातार 3 गेंदों में 3 बाउंड्री, यानी यहाँ से टारगेट चाहिए 70-80 के आसपास, और शाम के वक्त यहाँ रन बनना थोड़ा मुश्किल है, तो कुछ रनों की यहाँ की जरूरत है यहाँ सना 11 को। और इसी बीच आपका बात सुन लिया और सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए लाजवाब शॉट, करारा चाबुक शॉट। बढ़िया। और चेतन और केतन की जोड़ी धमाका मचा रही है यहाँ, और मचाना भी चाहिए यहाँ। सना वर्कुंड से बिलोंग करते दोनों, और मैं भी वर्कुंड से ही बिलोंग करता हूं। मिस्टर बैक किक के ऑनर, मिस्टर बैक किक के ऑनर, चेतन के मिस्टर बैक किक के ऑनर चेतन दमनिया। और बहुत ही लंबा हिट लगाया था यहाँ, थोड़ी देर के लिए तो लगा कि गेंद हवा में थी तो आएगी नहीं नीचे, लंबी हिट। और एक बार फिर से सीमा रेखा से बाहर। देखना होगा अंपायर का इशारा, अंपायर का इशारा देखना होगा। 6 रन, लाजवाब चाबुक शॉट, 2 गेंदों में 2 बड़े हिट, यानी ये बड़े हिट, हवाई फायर। ये चेतन दमनिया फायर है, बहुत ही बढ़िया फायर। 2 बॉल पे 2 फायर, सीधा 6 रनों के लिए। इस बीच अपनी इस ओवर की अगली गेंद लेकर चेतन दमनिया के लिए ऑन इज हैट्रिक, हैट्रिक के ऊपर, और बहुत ही अच्छी गेंद वाइड यॉर्कर डाली गई, समझ नहीं पाए, कीपर ने अपना काम पूरा किया। रुका हुआ स्कोर 47 रन, 47, पारी का 6ठा ओवर प्रगति पर। यहां रौनक ने कमबैक किया, 2 ओवर पे 2 बॉल पे 2 छक्के लगाए, लेकिन तीसरी गेंद पे चकमा दिया। और ये वाइड गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। 48 रन, 48 रन, 50 में 2 कम, 48 रन। 6ठा ओवर जारी है रौनक का, लेकिन
दिशा से भटके और वाइड गेंद की आखिरी। बहुत ही अच्छी वापसी यहाँ रौनक द्वारा, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर हर ओवर में 8 रन के हिसाब से 48 रन बने हैं। यानी आने वाली 2 ओवरों में कम से कम 30 से ऊपर रन चाहिए। और ये रौनक, चेतन और केतन दोनों की जोड़ी कहते हैं कि शांत पानी गहरा रहता है। चेतन का बल्ला बोला है, केतन का बल्ले को बोलना बाकी है। देखते हैं अगली ओवर में केतन अपने इस बल्ले से कितने बड़े हिट लगा सकते हैं। दोनों के बल्ले बोलने चाहिए तो ही 80 के अप होगा टारगेट। और चेतन और केतन दोनों एक ही टीम से खेलते हैं और वरकुंड से बिलोंग करते हैं। और 7 ओवर का भार संभाला है रूपेश ने एंजल 11 की ओर से। रूपेश जिन्होंने पिछली मैच में अच्छी गेंदबाजी करी थी, अभी वही कारनामा इधर करना होगा इनको। सामना करेंगे केतन। और यहाँ बड़ी मछली जाल में फंस सकती है और फंस गई। केतन को फंसाया। बड़ा झटका दिया यहाँ रूपेश ने। मैंने कहा था कि अच्छी गेंदबाजी करी थी इन्होंने। भावेश आए, भावेश। और आया 11 की ओर से केतन की जगह लेने के लिए। स्ट्राइक पे आए हैं चेतन, जिसने आखिरी ओवर में, अगली ओवर में 2 छक्के लगाए थे। और एक बार फिर मिड ऑन की तरफ खेला, 1 रन से संतुष्टि। स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन। लेकिन हवाई फायर करना पड़ेगा यहाँ बल्लेबाजों को, क्योंकि बड़ा टारगेट ले जाना है तो हवाई फायर बहुत जरूरी है। चौके छक्के, 10 गेंदें बाकी है अभी पारी की। क्या जयसुख भाई आने वाली ओवरों में चेतन के बल्ले से और बड़े हिट देखने को मिल सकते हैं? मिलना ही चाहिए सर, तो ही। लेकिन यहां चकमा दे रहे हैं रुपेश बल्लेबाज को। बल्लेबाज है भावेश स्ट्राइक पे। बहुत ही अच्छा। मैंने अभी अभी एक शायरी बनाई है, अगर चेतन अगली हिट मारेंगे तो उस वक्त मैं वो शायरी बताऊंगा। अभी अभी सोची मैंने। और बहुत ही इसी बीच शॉट लगाया है फाइन लेग की तरफ, सीधा 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ। बहुत ही लाजवाब भावेश के बल्ले से निकलने वाला पहला चौका। 53 रन। 53 रन, 53 रन, 50 रन पूरे। सना 11 के 50 रन पूरे। अभी भी कुछ गेंदें बाकी है, बड़े हिट देके जा सकती है, विकेटें भी देकर जा सकती है, लेकिन यहां से टारगेट चाहिए 70-80 की प्लस। और एक और शॉट, लेकिन हवा में, लेकिन दूसरे रन के लिए जा रहे हैं। 2 रन पूरे किए। स्कोर बढ़ता हुआ 55। 5555, 55 रन हो चुके हैं। अभी भी इस ओवर की एक गेंद आनी बाकी और पूरी 1 ओवर बाकी है, यानी यहां से बड़े हिट। इनिंग की 7 गेंदें बाकी है, अगला 1 ओवर आना बाकी है। इस ओवर की आखिरी गेंद। और इसी बीच सीधा 4 रनों के लिए। वो कहते हैं ना कि बार बार हम सुनते हैं क्रिकेट के मैदान में कि न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो खड़ा वही सबसे बड़ा। यही भावेश है। एक नंबर बात बोली है सर, क्योंकि वो ऐसे वक्त में रन उनके बल्ले से आ रहे हैं। उनसे मैंने शायरी सोची थी, अभी बता दूं, भावेश के लिए बोल देता हूं। तेरे बल्ले के सामने ये खुला मैदान क्या होगा भावेश, तेरे बल्ले के सामने ये खुला मैदान क्या होगा भावेश, तू तो हो ही लाजवाब, खुदा की कसम तेरा जवाब क्या होगा भावेश। बहुत ही बढ़िया। और इसी बीच जवाब भी दिया भावेश ने, अगली गेंद पे चौका लगाया बढ़िया। और अभी स्ट्राइक पे गए हैं चेतन, और चेतन के बल्ले से भी हमें उम्मीद है
बड़े शॉट देखने की। अभी तक 2 बड़े हिट लगाए हैं। और थोड़ा जल्द करे, दोनों अंपायरों से भी निवेदन की लाइट्स कम हो रहे हैं, यहाँ नेचुरल लाइट्स कम हो रहे हैं। और यॉर्कर लेन गेंद, लेकिन बाई का इशारा यहाँ। लेग बाइस के रूप में ये रन मिला, पैरों से लेग स्टंप से दूर जाती हुई ये गेंद यहां से बहुत सही तरीके से नजर भी आ रही थी। बहुत ही अच्छे और अंपायरिंग कहूंगा, दोनों अंपायर ने बहुत ही अच्छी अंपायरिंग करी, तीनों ही अंपायर ने लाजवाब अच्छे डिसीजन लिए। 60 रन, 60 रन हो चुके, 5 गेंद यानी बाकी, उठा के खेलना चाहते थे भावेश। और यहाँ एक बार फिर से गलती, कीपर चूके, अंपायर का इशारा, 4 रनों का, बल्ले से लगी थी ये गेंद और भावेश के बल्ले से निकलने वाला ये तीसरा चौका। आज परेश भाई के हाथों में गेंद नहीं बैठ रही है। मैंने पहले ही अश्विन इनके भाई। बारे में, भावेश के बारे में कहा कि इनके लिए खुला मैदान है, ये कहीं पे भी बल्ला घुमाएंगे, चौका छक्का लेके जाएंगे। लेके जाएंगे और अपनी टीम का स्कोर बढ़ाते जाएंगे। 64 रन। बहुत ही बढ़िया गेंद, चकमा दिया यहाँ बल्लेबाज को। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे भावेश, लेकिन अभी तक शायद 3 गेंदें डाली जा चुकी है और तीनों गेंदों भी अच्छी गेंद, लेकिन रन फील्डरों के हाथ से आए, वो ना तीनों गेंदें डॉट थी यहाँ। और बड़ा शॉट खेलने, लेकिन ग्राउंड पे चले गए, सीधा फील्डर के हाथों में, दूसरा रन लेने के चक्कर में, और ये रन आउट। और मैं इस रन आउट को क्रिकेट की भावेश भाषा रन में, आउट हो गए यहाँ। जयसुख भाई, रन आउट को मैं क्रिकेट की भाषा में बोलता हूँ आत्महत्या। सीधी बात है, सीधी आत्महत्या की। हाँ, और ये 65 रन हुए, जहां ग्रीनव आए हैं बल्लेबाजी के लिए, और 65 रन, यानी कुछ हद तक के लिए इसको सही है कि शाम के वक्त यहाँ रन कम बनते हैं और अभी भी 2 गेंद आनी बाकी, और 2 गेंदों में सनाया के कप्तान चाहेंगे कि यहाँ से 1-2 बड़े हिट मिल जाए, कुछ बॉलर का साथ वाइड नो बॉल के हाथ हो, और उसके बाद कुछ बड़े हिट। और ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, तो यहाँ से बड़ा हिट देखने को जरूर मिलेगा हमें। ये एक फाइटिंग स्कोर को बोला जा सकता है। हाँ, शाम के वक्त यहाँ 70+ फाइटिंग स्कोर है, इस ग्राउंड के ऊपर 70+ फाइटिंग स्कोर है शाम के वक्त। अभी भी सुबह 2 के वक्त गेंदें नहीं। शेष है। क्या बोलते हैं जयसुख भाई, यहाँ से बड़ा हिट देखने मिल सकता है? लेफ्ट मिलना हैंड चाहिए, दोनों ही बड़े हिट मिलने चाहिए, तो ही एक अच्छा टारगेट हो सकता है। हल्की सी परेश भाई की और और फील्ड की सजावट, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, वो जानते हैं कि यहाँ से 1-2 बड़े हिट मिल गए तो सनाया वापसी कर लेगी एकदम से, और तकलीफें खड़ी हो सकती है एंजल 11 के लिए। और ये जो लास्ट दोनों बड़े हिट होंगे, ये जीत के लिए भी बहुत ही गेंद अच्छी चकमा गेंद, दिया। लाजवाब गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर के सामने बराबर। भुवनेश्वर कुमार इंडिया में ऐसी गेंदबाजी किया करते हैं, डेथ ओवर में भुवनेश्वर कुमार, डेविन ब्रावो इस तरह की गेंदबाजी करते हैं कि बल्लेबाज से दूर रखते गेंद को, और यही सही समझ है। ऑफ स्टंप पे यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं, और ये अपने प्लान में सक्सेस रहे, लेकिन 2 रन ले लिए। 67 रन बने हैं यहां सना 11 के, और 68 टारगेट है यहां कंपल्सरी चेज एंजल 11 के लिए।
अंपायर प्लीज, बहुत ही लेट हो गया है और यहाँ अंधेरा भी हो सकता है, तो आने वाली आखिरी 2-3 ओवरों में प्रॉब्लम आ सकता है। परेश और शायद उनके साथी पार्टनर हर्षल, कपिल और परेश पिछली मैच में भी इन्होंने भी प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पे आए थे और अच्छी बल्लेबाजी करी थी। ज्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने सुबह में जो चेस किया था, शाम के वक्त थोड़ी सी तकलीफें खड़ी हो सकती है। हल्की सी ओस और हल्की सी ठंडक जिसकी वजह से रन रुक जाते हैं और दरिया में जब पानी का बहाव रहता है जिसकी वजह से यदि कपिल छक्का लगाएंगे तो रौनक की ओर से 501 के नगद पुरस्कार। और ये ऑफर शायद सुबह में भी था कपिल के लिए कि इनके हर छक्के पे 501 रुपए का पुरस्कार सुबह में भी था और अभी भी मौजूद है रौनक भाई की ओर से। अंपायर मैच जल्द शुरू करे, लेट्स प्ले। 68 रन का टारगेट दिया गया है निर्धारित 8 ओवरों में। नीलेश की पहली गेंद को खेला है, लेग की जानिब आसानी से 1 रन चुराया, अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला, स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन। सनाया 11 की ओर से नीलेश ने गेंदबाजी का भार संभाला है और यहां शाम के वक्त रन बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। नीलेश एक बार फिर से सामना करेंगे उनका कपिल, छक्का मारो 501 लेके जाओ। और यहां कीपर के सर के ऊपर से खेली गई गेंद, आसानी से 1 रन चुरा लिया, इसको बढ़ता हुआ 2 रन। अगर रोक लगानी है सनाया 11 को यहां, तो एक बहुत ही मजबूत बॉलिंग करनी पड़ेगी, रोकना पड़ेगा एंजल 11 के बल्लेबाजों को। ऐसी बॉलिंग लाइनअप बहुत ही खराब बॉलिंग कही जाएगी। बॉलिंग लाइनअप ठीक है, खराब इतेन उर्फे कालू ने कपिल के लिए हैट्रिक 6 के लिए 5,000 रुपए का इनाम रखा है कपिल के लिए। ओ बहुत ही नजदीकी मामला था, यहां रनआउट हो सकते थे अगर लग जाता बॉल विकेट में। और हितेन उर्फ कालू ने बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट कपिल के लिए किया है, हैट्रिक 6 पे 5,000 रुपए नकद कपिल के लिए। इसी बीच अगली गेंद और हवा में गेंद और आउट, पहला झटका परेश के रूप में एंजल 11 को। अंपायर्स को निवेदन की जल्द से जल्द मैच कराएं और दोनों को तकलीफ पड़ेगी, दोनों टीमों को रोशनी कम हो रही है।
8 रन पे पहला झटका लगा एंजल 11 को, और इस बीच कपिल ने लगाया है सीधा सीमा रेखे के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। एंजल 11 के, लेकिन सनाया 11 को सोचना पड़ेगा, अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी अगर ये मैच जीतना है। बॉलर है भावेश, और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं भावेश भी। सामना करेंगे सागर, नए बल्लेबाज, कड़िया से बिलोंग करते हैं, अच्छा बैटिंग करते हैं। इसी बीच अगली गेंद लेकर भावेश, और बहुत ही बढ़िया गेंद की, लेकिन वहां मिस फील्ड, और सीधा 4 रनों के लिए। सोलह रन बने हैं। ओवर की पहली गेंद पर चौका लगा। टारगेट की नजदीक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अगली गेंद लेकर भावेश, और ये गेंद हवा में, और देख लो ड्रॉप, कैच छोड़ो और मैच छोड़ो जैसी नौबत आ जाएगी यहां सनाया 11 के लिए। कैच छोड़ो और मैच हारो। आ गए थे हाथ में लेकिन मिस हो गए। अगली गेंद, और उठा के खेला है 4 रनों के लिए, और इसी 4 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। अगली गेंद, और लॉन्ग ऑफ की तरफ, लेकिन 1 रन से संतुष्टि, मिसफील हुई थी थोड़ी। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। ये दोनों बल्लेबाज जल्दी मैच खत्म करने की फिराक में है। लेकिन इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, चकमा दिया बल्लेबाज को। डॉट बॉल, दूसरी ओवर जारी है। और बहुत ही ऊंचा, फिल्टर नीचे और सीधा हाथों में, आउट। दूसरा झटका। पर 22 रन बने हैं
2 विकेट के नुकसान पर एंजल 11 रन भी बटोर रहे हैं, लेकिन 2 विकेट भी गिर चुके हैं। और इसी बीच नए बॉलर पप्पू, बहुत ही फेमस, बहुत ही अनुभवी, और अगले मैच में हैट्रिक लिया था, याद किया जाए, हैट्रिक लिया था यहां टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक, और मैन ऑफ द मैच उसी वजह से रहे थे उस मैच में। पप्पू अपनी कोठे की ये पहली ओवर लेकर आए हैं, और वैसा ही प्रदर्शन यहां चाहेगी सनाया 11 अपने इस होनहार बॉलर से। और लेकिन इस बार पहले ही गेंद पर स्वागत किया हर्षल ने 6 रन के लिए, और स्कोर बढ़ता हुआ। और इसी बीच दूसरे गेंद पे हर्षल पप्पू का दोनों गेंद पे फायर फायर। और ये तीसरा फायर सीधा सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। ये है हर्षल फायर। मैंने पहले कहा था जयसिंह भाई, हर्षल जो कि पिछली मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। सिल्वास में ओपन टूर्नामेंट हुआ था। उनकी हाइट और कद काठी इतनी चुस्त, तंदुरुस्त और मजबूत है कि इनके बल्ले के बीच में अगर गेंद आएगी तो बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी। और ये बहुत ही बढ़िया एक और फायर, और इस ओवर से तीसरा सीधा सीमा रेखा के बाहर। और इस ओवर के लिए जल्दी संतोष खत्म करे भाई मैच को हाँ। शायद काफी संतोष होगा कि उनकी टीम दूसरी मैच में जीत की ओर बढ़ती हुई। और ये बहुत ही बढ़िया फायर, और और मैंने यहाँ चौथा, और और हमने ये कहा चौथा सिक्स सीमा रेखा के बाहर। और था सबके सबसे इस महंगे मैच ओवर, में सबसे ने इस टूर्नामेंट का महंगा ओवर, 5 छक्के 1 चौका और 34 5 गेंद पे 5 छक्के लगे। और 22 कितने रन हो चुके? इस ओवर में 34 रन आए और टोटल है 56 56 रन, 12 रन की आवश्यकता। जीत के लिए 12 रन चाहिए। 5 ओवर में 12 रन चाहिए, 30 गेंदों में 12 रन। और इसी बीच वाइड, और बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ। मेरी बात सुन ली संतोष भाई ने, और अपने
प्लेयर्स के लिए, हार्ड हिटर प्लेयर्स के लिए 1000 रुपए का इनाम हर्षल के लिए। और एक चौका, और ये झले पे नंबर, और रुकी, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग कहूंगा। और वो भी जानते, साथी पार्टनर जानते कि अभी 1-2 चौके और मरवा लेते इनके हाथ से, क्योंकि इनका बल्ला बोल रहा है, दर्शकों का हुजूम डोल रहा है इनके छक्के देखकर। और लाजवाब बल्लेबाजी, 58 रन। बहुत ही बढ़िया। और एक और नजर में आ रहा था, लेकिन और ऐसे ही स्पॉन्सर करते रहना चाहिए कि प्लेयर्स का जुस्सा बढ़े। यहाँ इस हर्षल के लिए कुछ धनराशि उनके ऑनर संतोष भाई की ओर से यहाँ पहुंच चुकी है, 1000 रुपए की। तो प्लीज मैच के बाद अपनी धनराशि भी ले जाए, और शायद आपको कुछ और भी लेने आना पड़ेगा, वो जो मैं नक्की नहीं कर सकता डिसाइड, वो कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन वो आपके लिए ही है। और इसी बीच 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन। 59। जीत के लिए केवल 9 रनों की आवश्यकता, यानी पिछली मैच में भी मैन ऑफ द मैच बने थे हर्षल। और ये लेकिन सीधा इस बार हाथों में, और इस ओवर में अच्छी वापसी करी। और इसी बीच बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। बहुत ही बढ़िया बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं जीत के एंजल 11। और ये बहुत ही बढ़िया सीमा रेखा के बाहर सीधा कमेंट्री, 6 रनों के लिए बहुत ही बढ़िया शॉट। है सामने उमेश दमनिया, जो काफी अनुभव रखते हैं, जो वानखेड़िया के ऊपर भी खेल के आए हैं। 10 गेंदों में 41 रनों पे खेले हर्षल। और शानदार प्रदर्शन यहां हर्षल का, चौके पे चौका, फायर पे फायर, हर्षल फायर। और ये रन ले लिया यहाँ। ये हर्षल ने रन क्यों लिया पता है आपको जयसुख भाई? ये झले पे नमक, ये और एक लंबा हिट देखने मिल सकता यहाँ है। एक विनिंग शॉट खेलेंगे मेरे ख्याल से, और एक लंबा हिट देखने और मिल सकता है। मैच की समाप्ति करेंगे यहाँ। और ये दिन का ये बहुत ही बढ़िया शॉट देखने को मिलेगा, और सामने अनुभवी उमेश दमनिया। विनिंग शॉट 47 and हर्षल मैन ऑफ द मैच।